दशकों तक जंगल और पहाड़ियों में छिपकर सुरक्षा बलों को चुनौती देने वाले नक्सलियों का तिलिस्म अब आधुनिक तकनीक के सामने टिक नहीं पा रहा है। 180 जिले ऐसे हैं जहां पर फैला नक्सलियों का तिलिस्मी रेड कॉरिडोर अब 180 जिलों से घटकर 18 जिलों तक सिमट गया है। फोर्स की रणनीति से नक्सल नेटवर्क टूटने लगा है, जिसका परिणाम अब यह है कि सिर्फ 6 जिले ही अति नक्सल प्रभावित बचे हुए हैं, जिनमें बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर बस्तर संभाग भी आता है। वहीं झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भी अति नक्सल प्रभावित है, तो वहीं एमपी का बालाघाट कंसर्न जिलों में शामिल है। सरकार ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नक्सलियों का जो रेड कॉरिडोर है 180 जिलों वाला, वो अब सिमट करके 18-20 जिलों तक रह गया है। और अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जारी किया है कि अति नक्सलवाद प्रभावित 6 जिले बचे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 18 जिले जो बचे हैं, उनमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अति नक्सलवाद प्रभावित हैं उसमें से 4 जिले हमारे बस्तर के हैं, जिसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिला जो है वो शामिल है। तो देखिए, अब लाल आतंक अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। रजत, जिस तरह से मार्च 2026 की ये डेडलाइन तय की गई है, उससे पहले अब ऐसा लगता है कि लाल आतंक जैसे सिमट कर रह चुका है। जी बिल्कुल साक्षी जी, देखिए पिछले 1.5 साल की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ नहीं बदला है। हालात, परिस्थितियां वैसी ही हैं, जवान भी वही हैं जो फील्ड पर जाया करते थे। अकाउंटेबिलिटी सेट की गई, इसके अलावा टारगेट सेट किया गया, अच्छी रणनीति बनाई गई, अच्छा रिहैबिलिटेशन पॉलिसी तैयार की गई और इसकी बदौलत पिछले 1.5 साल की अगर बात करें तो 1680 से ज्यादा जो है आत्मसमर्पण हो चुके हैं। इसके अलावा 950 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात, नक्सलियों की डीकेएसजेडसी में जो सबसे बड़ा जो उनका सरदार था बासव राजू, उसे मार गिराया गया फोर्स ने एनकाउंटर में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फोर्स के जवानों ने जिस तरीके से ऑपरेशंस चलाए, उससे नक्सली जो है बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर हुए। लाल कॉरिडोर जो पशुपति से तिरुपति तक जोड़ने की जो नक्सलियों की योजना थी, ये 14 देश के ऐसे जिले थे जिसकी 180 जिलों की सीमाओं को छूता था। 14 राज्य जो है वो नक्सल प्रभावित माने जाते थे। और अब की अगर स्थिति की बात की जाए तो अब केवल 18 जिले ऐसे हैं जिन्हें नक्सलवाद की प्रभावित श्रेणी में रखा गया है। इनमें से बस्तर के 4 जिले हैं, गढ़चिरौली का 1 और झारखंड का 1, ये डेंस नक्सल इफेक्टेड माने गए हैं। और इसके अलावा जो है कंसर्न जो है वो नक्सलियों का, यानी कि जैसे दंतेवाड़ा जिला आप देखिए, पिछले बहुत लंबे समय से कोई वारदात नहीं हुई है। इसके मायने यह कि नक्सली जो है यहाँ पूरी तरीके से बैकफुट पर है। तो कहा यह जा सकता है कि अकाउंटेबिलिटी और एक जो कमिटमेंट है उसकी बात है, वरना बहुत कुछ चीजें जो है वो बदलती हुई दिखाई नहीं दी है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और रिजल्ट अच्छे आए हैं और निश्चित तौर पर हमें अपने जवानों को ऐसे में हौसला भी उनका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर हम बदलते हुए देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजत आपका जुड़ने के लिए।